तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान ने विपक्षी गठबंधन को नए पचड़े में फंसा दिया है। बीजेपी एक तरफ कांग्रेस सहित अन्य दलों को घेर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह सनातन धर्म को खत्म करने की शुरुआत अपने घर से करें, क्योंकि एमके स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन मंदिरों में जाती हैं, पूजा करती हैं, लाखों का दान देती हैं। उदयनिधि भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान से द्रविड़ राजनीति करने वाली डीएमके को इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर विपक्षी गठबंधन के नेताओं, बाकी दलों की मुसीबत जरूर बढ़ेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय समेत बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उदयनिधि का बयान सोची समझी राजनीति के तहत दिया गया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार उदयनिधि के बयान को अमानवीय बता रहे हैं। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने उन्हें सनातन धर्म के बारे में पढ़ने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को कुचलने वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सनातन था, है, रहेगा। हालांकि उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम हैं, मगर उसने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तर भारत की राजनीति में राम, गाय, गंगा और हिंदुत्व ऐसे मुद्दे हो गए हैं कि जिनके सहारे कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का तरीका बदल दिया। राहुल, प्रियंका, लालू यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ममता बनर्जी दुर्गा पाठ करती हैं। ये नेता उदयनिधि के बयान से बुरी तरह से घिर गए हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी बयान को चुनावों में घेरेगी और विपक्षी गठबंधन को घेरेगी। इस बीच भाजपा ने उदयनिधि के परिवार की आस्था का ही जिक्र करते हुए उन्हें चैलेंज किया है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि मैं उदयनिधि स्टालिन को चुनौती देता हूं कि वे पहले अपनी मां को ही मंदिर जाने से रोक कर दिखाएं। उदयनिधि स्टालिन के बयान को बचकाना करार देते हुए अन्नामलाई ने कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं उनके पिता और दादा की वजह से हैं। बीजेपी के स्टेट चीफ ने कहा कि सनातन धर्म सदा से चला आया है और शाश्वत है। इसे तो मुगल, ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां तक कि मिशनरीज भी छू नहीं पाए। उदयनिधि कौन होते हैं जो इसे खत्म कर देंगे? अन्नामलाई ने कहा कि इन लोगों ने पिछले साल भी ऐसा ही कार्यक्रम किया था, लेकिन इस बार हद पार हो गई। अन्नामलाई ने कहा कि इस साल इन लोगों ने हदें पार कर दी हैं। इनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ये सत्ता में हैं। जब ये बयान दिया गया तब मंदिर प्रशासन मंत्री भी मंच पर थे और इसका मतलब है कि ये लोग मंदिरों को खत्म करने वाले हैं और लोगों की धार्मिक आस्था पर हमला करेंगे। इससे इनके हिंदू विरोधी विचार का पता चलता है। मैं तो उदयनिधि को चैलेंज करता हूं कि वह पहले अपनी मां को मंदिर जाने से रोक कर दिखाएं। दुर्गा स्टालिन अक्सर मंदिरों में जाती हैं। यही नहीं, इसी महीने वे केरल के गुरुगुवयूर मंदिर भी गई थीं और सोने का 14 लाख रुपए की कीमत का मुकुट भी चढ़ाया था। इस मुकुट के अलावा उन्होंने चंदन की लकड़ी को काटने वाली एक ग्राइंडर मशीन भी मंदिर के लिए दान दी थी। मशीन की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई थी। The report, News of India.